कुछ सफ़र प्लान होकर नहीं होते, कुछ सफ़र दिल चुन लेते हैं। आज निकल पड़ा हूँ मैं दिल्ली की भागदौड़ से दूर। हालांकि मन कहीं और जाना चाहता था, गुजरात की राइड अधूरी रह गई। थोड़ा मन भारी है, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर। तो गुजरात की जगह आज रास्ता मुड़ गया है पहाड़ों की तरफ, जहाँ हवा में सुकून है और खामोशी में जवाब। ये सिर्फ बाइक राइड नहीं है, ये है खुद से मिलने का सफ़र। टूटे प्लान्स से नई उम्मीद बनाने की कोशिश। मंजिल है पावन कार्तिक स्वामी धाम, लेकिन आज का पड़ाव है श्रीनगर। अनजान रास्ते, ठंडी हवाएं, भारी लगेज और दिल में ढेर सारी बातें। ये है मेरे कार्तिक स्वामी सफ़र की पहली कड़ी, दिल्ली से श्रीनगर। कभी कभी जो नहीं होता वही हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ होना ज़रूरी होता है। और हाँ, बोलना तो पड़ेगा, जर्नी स्टार्ट नाउ। तो हर हर महादेव बाबा लोग। आज समय हो रहा है सुबह के 6:30 और अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेम्परेचर है इज़ अराउंड 9 डिग्री इन दिल्ली। तो हम लोग रेडी हैं एक और नई राइड के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं वो शायद आपको पता चल ही गया होगा टाइटल देख के, बट मैं आगे जाके आपको डिस्क्राइब करूँगा पूरा प्रॉपर। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप लोग मज़े में होंगे, मौज में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बाबा लोग, अब समय हो रहा है सुबह के 7। तो सामान लगाते लगाते पूरा आधा घंटा लग गया, रेडी होने में, जैकेट जूकेट पहनने में और सामान लगाने में। तो अब हम निकल रहे हैं सुबह 7 बजे। तो आज का जो प्लान है आगे जाके बताएंगे। अभी पहले हम चलते हैं भजनपुरा। हमें वहाँ से अपने को राइडर को पिक करना है फ्रॉम भजनपुरा। और मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना, पिछले 2 महीने मतलब पिछले 3 महीने से मैं कोई राइड पे नहीं जा पाया हूँ। रीज़न बीइंग कि अभी मेरी डॉटर हुई थी 4 मंथ्स अगो, तो उस चक्कर में मैं कहीं राइड पे नहीं गया। तो उसके बाद ये मेरी पहली राइड है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये राइड भी है उत्तराखंड की। हम आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग उत्तराखंड में। बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाली है। 2 है तो केवल ये 4 दिन की, पर it will be very amazing. So ये आप लोग देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में अक्षरधाम टेम्पल। और ये इस टाइम इतना सुंदर लग रहा है ना, ओए होए अमेजिंग। क्योंकि जो वेदर हो रहा है ना उसमें, ओए होए 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 बहुत ही अमेजिंग। और शायद थोड़ा पॉल्यूशन भी कम हुआ है दिल्ली में। कल पूरी दिन बारिश हुई है, परसों रात से कल सुबह तक पूरी भयंकर बारिश हुई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अक्षरधाम के सामने से ही शुरू होता है देहरादून वाला नया एक्सप्रेसवे, जो आई गेस अगले महीने खुलने वाला भी है। ओपन हो जाएगा ये नेक्स्ट मंथ। तो फिर इस पे चलेंगे, बट गाड़ी से, क्योंकि यहाँ बाइक नहीं जाती है। तो एक राइड कर कर आएंगे, मतलब एक ड्राइव, अपनी ब्रेकफास्ट राइड हो जाएगी फिर तो देहरादून के 3 घंटे में पहुँच के। तो अब समय हो रहा है 8:10 और मैंने अपने दोस्त को भजनपुरा से पिक कर लिया है। और अब हम पहुंचते हैं गाज़ीपुर। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था उस साइड, हालत ख़राब है। अब हल्की हल्की अगर आप देख रहे हैं ना, तो राइट साइड में निकल रही है धूप। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, अमेजिंग एकदम राइड के लिए। टेम्परेचर दिखा रहा है अभी 13 डिग्री, पर उतना ठंडा नहीं लग रहा है, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है अभी तक। अब देखते हैं जब हम आगे जाएंगे तो कैसा रहता है। पर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार इस राइड के लिए ना। बहुत टाइम बाद ये राइड हो रही है, और वो भी पहाड़ों में। उत्तराखंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस टू गो। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बढ़िया रहे। थोड़ी सी स्नोफॉल भी मिल जाए देखने को। पहुँच चुके हैं मुरादनगर। दिस इज़ मुरादनगर। इसको छोटी गंगा भी, यस दिस इज़ मुरादनगर। इसे छोटी गंगा भी बोला जाता है। आप राइट में देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्नान कर सकते हैं। और अब हम लोग मुड़ जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट। अगर आप लोग बाइक से हैं तो दिस इज़ दी बेस्ट एंड दी फास्टेस्ट रूट। नहर किनारे बहुत ही अमेजिंग रूट है ये। तो यहाँ से खतौली है 60 किलोमीटर, और ये वाला रास्ता जो है 60 किलोमीटर्स तक चलता है। तो बढ़िया रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है। 2
सिंगल रोड है बट बहुत ही बढ़िया बना हुआ है रोड, तो काफ़ी ठीक रहता है। इधर से जाने से आप मोदी नगर और आपका मेरठ उस सब के ट्रैफिक से बच जाते हैं। यहाँ से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से पहुँच जाते हैं। तो देखिए क्या ही सुंदर रोड है, ओए होए होए, दोनों तरफ ग्रीनरी है, साथ में आपके एक बढ़िया सी नदी चलती है, नहर, ओए होए, अमेजिंग अमेजिंग। और हल्की हल्की जब धूप आ रही है ना, मज़ा आ गया बाबा लोग, मज़ा आ गया। बस यहाँ पे ना थोड़ी सी दिक्कत है कि ये वन वे है ना, तो सामने का ट्रैफिक बहुत आता है। तो अगर आप लोग इधर आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं, और सामने वाले का थोड़ा ध्यान दें, वरना बाकी जो रूट है ना बहुत ही अमेजिंग रूट है। मतलब मैं जब भी हम लोग इधर जाते हैं तो मोस्टली हम इधर से ही जाते हैं दिन में। तो बाबा लोग हम पहुँचे हैं, मतलब मुरादनगर वाले नहर वाले रास्ते पे हम पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं हम लोग। तो यहाँ हमें लग रही थी बहुत देर भूख, तो यहाँ हम लोग खा रहे हैं ये पराठा, बहुत ही बढ़िया पराठा है, बहुत ही अमेजिंग चाय है। तो हम लोग करते हैं नाश्ता, फिर मिलते हैं। हर हर महादेव। तो बाबा लोग अब समय हो रहा है 10:30, मस्त हमारा 1 घंटे का हो गया ब्रेक, बढ़िया चाय पराठे के साथ। थोड़ा सा हमें ये भी करना था ठीक, हमने ये भी ठीक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था हमारा ये एंड्रॉयड। मैंने आपको नहीं बताया, तो जो हम लोग जा रहे हैं इस बार, हम लोग जा रहे हैं कार्तिक स्वामी टेम्पल, तो जो पड़ता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। तो आज हमारा प्लान है रुद्रप्रयाग पहुंचने का। वैसे तो प्लान था कार्तिक स्वामी के बेस कैंप तक पहुंचने का, जो कि है कनकचौरी गांव, बट वहां तक तो हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, काफ़ी लेट हो गए हम लोग। तो कोशिश करेंगे कि रुद्रप्रयाग तक तो पहुंच ही जाएं एटलीस्ट। वहां से कुछ 1-1.5 घंटा आगे रह जाता है कनकचौरी, तो फिर वो कल चलेंगे। और बहुत ही सुंदर ट्रैक है और बहुत ही सुंदर मंदिर है वो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियोस लाने के लिए। हाँ तो बाबा लोग ये हम पहुंच चुके हैं डाइवर्जन पे। सो अगर हम यहाँ से राइट जाते हैं तो खतौली, और लेफ़्ट जाएंगे तो मुजफ्फरनगर, और सीधे अपना हरिद्वार। तो जो मैप है वो अभी भी हमें सीधे ही दिखा रहा है, आई डोंट नो कि कहाँ से ले जाएगा। मैं पहली बार जा रहा हूँ इस रास्ते से, सो लेट्स सी। तो इसने मुझे अभी कुछ देर पहले ना 20 मिनट फास्टर दिखाया था ये वाला रूट, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था, वरना तो ये पीछे वाले रूट से ही लेके जा रहा था, खतौली से पहले ऊपर चढ़ा देता है हाईवे पे। तो अब देखते हैं 20 मिनट बचेंगे हमारे या नहीं। तो करीब 110 किलोमीटर कैनाल रोड पे चलने के बाद अब हम फाइनली हाईवे पे पहुँचे हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है खुले खुले रोड देख के। हाँ अमेजिंग यार, वो रोड है बहुत अच्छा, टाइम भी शायद उस पर कम ही लगता होगा, बट
उस पर ना बहुत बार ब्रेक मारने पड़ते हैं, कर्व्स बहुत हैं। और हम शायद मंगलौर आता है यार, क्या आई गेस मंगलौर ही है ये जगह। यस, मंगलौर के पास निकले। अब यहाँ से जो हमारा हरिद्वार है दैट इज़ 40 किलोमीटर, तो हमें 1 घंटा लगना चाहिए हरिद्वार पहुँचने में। जो हमारे सामने क्विड है, ये जब से हम हाईवे पे आए हैं ना कैनाल रोड क्रॉस करके, तब से हमारे आगे पीछे चल रही है। और इसने तभी से इंडिकेटर दिया हुआ है लेफ़्ट का, पता नहीं भैया वो कहाँ मुड़ना है, कब मुड़ना है। नो ड्राइविंग सेंस भाई, इंडिया में बड़ा ही बुरा हाल है ड्राइविंग सेंस का। तो आज का ये हमारा है पहला टोल। हम जिस रास्ते से आए ना, अंदर से इधर उधर से, तो हमें एक भी टोल नहीं पड़ा पूरे रास्ते में। तो दिस इज़ दी फर्स्ट टोल जो कि हरिद्वार वाला है। कुछ 8-9 किलोमीटर होगा शायद यहाँ से हरिद्वार। तो अगर आप लोग टोल बचाना चाहते हैं तो यू गाइस कैन कम फ्रॉम दिस कैनाल रोड, मुरादाबाद से एंट्री करो और सीधे मैंगलोर के पास निकलो, तो आपको सिर्फ एक ही टोल मिलेगा। 2 अगर आप गाड़ी से हैं तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। वैसे भी बाइक के लिए तो टोल्स नहीं है, पर हाँ अगर गाड़ी से आ रहे हैं और आप टोल बचा के आना चाहते हैं, टाइम की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप यहाँ से आ सकते हैं। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। तो हमारे साथ साथ आप सबका भी वेलकम टू हरिद्वार द कुंभ सिटी। तो 4 कुंभ सिटी हैं इंडिया में, उसमें से एक है हरिद्वार। द अदर 3 आर उज्जैन, काशी एंड प्रयागराज, आई गेस। नो, उज्जैन, प्रयागराज एंड नासिक। These are the other 3 and the 4th is हरिद्वार। की जय, वी की जय। ये ना इधर तो ये आप लोग सामने देख रहे हैं, दिस इज़ मनसा देवी टेम्पल। मनसा देवी का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो आप लोग कभी भी आएँ हरिद्वार तो मनसा देवी माँ के दर्शन ज़रूर करें। और इसके ऑपोजिट इस साइड पे, इधर की साइड है चंडी देवी का मंदिर। इधर वो शायद कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, आई डोंट नो, पर वो जो ऊपर झंडा दिख रहा है दैट इज़ चंडी देवी, वो सीधे ब्रिज के उस साइड। तो उसके भी दर्शन आप लोग करें, बहुत ही बढ़िया है ये। और अभी तो भीड़ कम हो गई हरिद्वार में क्योंकि ठंडी है बाबा, बहुत ठंडी है, तो स्नान तो लोग नहीं कर रहे होंगे, पर इस शहर की वाइब्स अलग हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारे, दैट इज़ राजा जी नेशनल पार्क। तो काफ़ी सुंदर है ये राजा जी नेशनल पार्क, और इसके अंदर आप लोग सफारी भी कर सकते हैं। आजकल इन्होंने जंगल सफारी भी शुरू की है, काफ़ी टाइम हो गया। तो इसमें लेपर्ड्स हैं, टाइगर भी है इसमें, और हाथी हैं। तो आप लोग कर सकते हैं सफारी अगर आप हरिद्वार की साइड आए हैं और आप लोग इंटरेस्टेड हो सफारी करने में। तो दिल्ली के आसपास जिम कॉर्बेट के अलावा एक ये भी ऑप्शन है आपके पास सफारी करने के लिए। तो हम लोगों ने अभी 10 मिनट पहले हरिद्वार क्रॉस किया है। अभी टाइम हो रहा है 1:30, तो हम लोग रुक गए हैं अपना लंच करने रसोई ढाबा में। बहुत ही बढ़िया ढाबा है ये। ढाबा क्या है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है, बहुत ही शानदार। हरिद्वार क्रॉस करने के बाद तो अगर आप इस रूट पे हो तो आप लोग यहाँ रुक सकते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर किया है 1 मसाला डोसा, उसके बाद हम लोग पियेंगे 1 चाय और फिर हम निकलेंगे आगे। तो यहाँ से जो रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस है वो है 150 किलोमीटर, और हमें समय लगना चाहिए कुछ 4.5-5 घंटे। तो हम लगभग 7 बजे के आसपास तक पहुँच जाएंगे रुद्रप्रयाग। तो ये इस बार हमारे नए साथी हैं धर्मेंद्र, ये हमारे ऑफिस के मित्र हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा अभी तक आपका सफ़र? थक गए? थके तो नहीं है, बस पिछवाड़ा दर्द हो रहा है। हाँ, तो बाइक की सीट की वजह से अभी, हाँ अभी हमने ट्रैवल वाली सीट्स नहीं लगवाई हुई हैं, तो काफ़ी हार्ड है वो, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। हम लोग तो वैसे भी ट्रैवलर है, तो हमको इतना आदत है, परेशान होने की जरूरत नहीं, आदत है। तो ये भाई भी बहुत ट्रैवल करते हैं, तो इसलिए इस बार मैंने इसे पकड़ा है कि चलो घूम कर आते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे लंच के बाद। तो हम लोग रुके थे रसोई ढाबा पे एंड वी हैड डोसा। तो पहले जो मसाला डोसा आया था वो थोड़ा सा कच्चा लगा हमें, तो हमने भैया को बोला, तो उन्होंने वो रिप्लेस करके दूसरा हमें फ्रेश बना के दिया मसाला डोसा विद सेपरेट मसाला। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा तो नहीं, बट हाँ इट वाज गुड, खाने लायक था।
तो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टे मतलब टू स्टॉप एंड हैव सम लंच। तो अब यहाँ से है 4.5 घंटे दिखा रहा है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम लोग। बैठ जाएगा? बैठने की कोशिश करो। चलें चलें मालिक, हर हर महादेव। तो अब यहाँ से है 149 किलोमीटर और जो दिखा रहा है 4.5 घंटे। तो बीच में हम 1 या 2 स्टॉप और लेंगे, देवप्रयाग संगम देखेंगे हम और आपको भी दिखाएंगे। तो देखते हैं कि रुद्रप्रयाग पहुँचते हैं या श्रीनगर। लेट्स सी। तो आप ये हमारे सामने देख रहे हैं ट्रक HP 666765 और आप ये देखिए, ये मतलब इसको अलाउ भी कैसे कर रखा है चलने के लिए। क्या भयंकर, देखो क्या भयंकर धुआं फेंक रहा है ये। आई डोंट नो कि इनका चालान कटता है या नहीं कटता, इनकी चेकिंग कभी होती है या नहीं होती, या सिर्फ पैसे देके चल रहे हैं, डोंट नो। और कॉमन पब्लिक जो चल रही होती है प्राइवेट व्हीकल्स देके, उनके चालान काटने के लिए पुलिस हमेशा रेडी रहती है। इसको तो अलाउ ही नहीं होना चाहिए भाई, इसको चलने के लिए। इतना भयंकर धुआं फेंक रहा है ये। अबे चल भाई, तो फ़ोन में घुसे हुए हैं सब फ़ोन में घुसे हुए हैं साले। पता नहीं हाईवे है, हाईवे पे भी फ़ोन में घुस के गाड़ी में पता नहीं क्या करते हैं। मैं इस डाइवर्जन पे, तो ये जो आप लेफ़्ट जा रहा है यहाँ से रास्ता, ये जाता है कनाताल, और ये जो राइट जा रहा है नॉट कनाताल, बेसिकली ये जाता है चंबा, टिहरी, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए। और अगर हम राइट हो गए तो हम जा रहे हैं राम झूला, लक्ष्मण झूला और शिवपुरी होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ वाली साइड। हाँ, तो अब आएगा आगे जाके लक्ष्मण झूला। तो आप लोग देख सकते हैं क्या भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ है। ये थोड़ा पीछे से शुरू हुआ है, पर बाइक से आने का देखो कुछ तो फ़ायदा है कि एटलीस्ट हम लोगों को ट्रैफिक में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग साइड से जैसे ही जगह मिले निकल सकते हैं और हम लोग सामने का ट्रैफिक भी ब्लॉक नहीं करते हैं। अगर कोई आता है तो हम साइड दे पाते हैं, बट अगर हम कार में हों तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ बीइंग ऑन बाइक। पर कार में ऐसा ना करें, कार में ऐसी जगहों पे ओवरटेकिंग अवॉइड करें। तो क्या ही शानदार व्यू है, आप देख सकते हैं। वो सामने है एडवेंचर पार्क, जहाँ पे होती है बंजी जंपिंग, स्कैट जंपिंग, सारी एक्टिविटीज़। ऋषिकेश की काफ़ी फेमस स्पॉट है और 117 मीटर ये हाईएस्ट है इंडिया में। और यहाँ पे जो व्यू है ना, ओए होए होए, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और अब मौसम भी एकदम बढ़िया हो चुका है, धूप नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, ठंडा ठंडा। और पीछे जब ऋषिकेश में धूप थी तो बैंड बजी हुई थी, बहुत भयंकर गर्मी हो गई थी, बहुत भयंकर। और अचानक से ठंडा हो गया है, मज़ेदार नज़ारे हैं, अमेजिंग। मतलब हर बार यहीं आते हैं, हर बार इन नज़ारों को देखते हैं, हर बार मेस्मराइज हो जाते हैं, बहुत अमेजिंग। तो जब आओ ना, हर बार मतलब क्या बोलते हैं उसे, कि बॉडी रिफ्रेश हो जाना, रिजुविनेट हो जाना, वैसा है। सेम जगह पे आओ, सेम चीज़ें देखो और खुश हो जाओ। टाइम हो चुका है 4 और हम लोग हैं देवप्रयाग से कुछ 30 किलोमीटर पहले। और अब यहाँ से नज़ारे देखिए, ओए होए क्या अमेजिंग नज़ारे हैं। बीच में दोनों तरफ से पहाड़ आ रहे हैं, बीच में से नदी, ओए होए 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 होए।
तो बाबा लोग कैमरे की हुई थी बैटरी ख़त्म, पता नहीं कब। मैंने तो अचानक से देखा तो मतलब कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। पर जो मेरे राइट साइड में हो रहा है ना, अब वो आ गया बैक साइड में। द सनसेट, द अमेजिंग सनसेट। आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखा पाऊँ कहीं रुक के, थोड़ी जगह ठीक सी आए। बहुत अमेजिंग लग रहा है भाई लोग, बहुत अमेजिंग। कहीं वो ना ऐसे घूम के सामने की तरफ आए ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। इतना सुंदर लग रहा है ना वो। ओए होए होए होए। मैंने पीछे भी ट्राई किया था उसे कैप्चर करने का, पर नहीं हो। पर अब देखो कितना अमेजिंग लग रहा है ये सनसेट। सुंदर भाई साहब, एक नंबर का सनसेट है भाई ये। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनसेट जो मैंने देखा है ना। ये व्यू ओए होए होए, उसके ऊपर वो सनसेट अमेजिंग है ना। क्या सेक्सी व्यू है बाबा लोग, सेक्सी व्यू। मतलब ये चीज़ ना वीडियो में कभी, मतलब वीडियो इस ब्यूटी को ना जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो अगर आप लोगों को एंजॉय करनी है ना ये सारी चीज़ें, तो आपको आना पड़ेगा। तो उठाओ बाइकें, उठाओ गाड़ी और आ जाओ, ट्रैवल करो। यही ज़िंदगी है बाबा लोग, यही ज़िंदगी है। मौज मस्ती, ट्रैवल बहुत अमेजिंग। मतलब ट्रैवल से ना बहुत कुछ सीखते हो अपने बारे में, लोगों के बारे में, तो बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर नहीं भी पसंद आ रही हो तो भी करें क्योंकि इस साल ना बहुत सारी वीडियोस लाइनअप है, बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। मैंने काफ़ी टाइम बाद शुरू किया है तो शायद अभी थोड़ा मैं जर्की हूँ, मतलब उतनी फ्लुएंटली मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो एक दो दिन, मतलब कल या परसों वाली वीडियो बहुत ही बढ़िया होगी। मतलब इसके बाद जो 2 वीडियो आएंगी उनमें से एक, और जो आने वाला कंटेंट है ना उसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वो होने वाला है बहुत अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग राइड प्लान है। ये राइड ख़त्म होगी उसके कुछ दिन बाद ही, तो मतलब वो अभी तक की मेरी सबसे लंबी राइड होने वाली है। और ये सारी बातें छोड़ो, आप व्यू देखो बाबा लोग, ये बातें तो होती रहेंगी। तो बाबा लोग हम रुक गए थे, बहुत ही शानदार लग रहा था, तो हमने कहा रुक ही जाते हैं और आपको अभी की ही क्लिप्स दिखाते हैं अलॉन्ग विद दी ड्रोन शॉट्स जो हमने पिछली बार किए। देखिए क्या अमेजिंग लग रहा है। जस्ट अभी लाइट जली है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। कैमरे में वो नहीं आ रहा है बट बहुत सुंदर लग रहा है। ये आप हमारे सामने देख सकते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये है। क्या सुंदर जगह पे है। और ये नीचे बह रही है गंगा, और वो अगर आप देख रहे हैं उधर से आ रही है अलकनंदा, और ये आ रही है भागीरथी। बहुत ही शानदार, और इस टाइम पानी इतना साफ है ना। तो बाबा लोग तो देखिए व्यू रात में देवप्रयाग का। हम लोग थोड़ी देर रुक ही गए, मेरे दोस्त ने कहा कि यार थोड़ी देर रुकते हैं, तो हम लोग रुक गए। और अब आप देखिए कितना सुंदर लगा। मतलब पहली बार मैं रात में देख रहा हूँ तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये देखिए बहुत सुंदर। ये देखिए और नज़ारे, ओए होए होए होए, बहुत ही बढ़िया। फटाफट से हमने 2-4 फ़ोटो खींची, थोड़ी सी वीडियो बनाई और हम लोग निकल लिए श्रीनगर के लिए। अब समय हो रहा है 6, यहाँ से 1-1.25 घंटा लगता है, तो हम 7:15 साढ़े 7 तक श्रीनगर पहुँचेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि ज़्यादा अंधेरे में हमें बाइक ना चलानी पड़े। यहाँ से श्रीनगर है 5 किलोमीटर, हमें दिखा रहा है मैप में 7.5 किलोमीटर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर, और अब समय हो रहा है 7। तो हमें देवप्रयाग से कुछ लगे हैं 1.25 घंटा यहाँ पहुँचने में, 1.5 घंटा 1.25 घंटा। और आप लोग देख सकते हैं दिस इज़ श्रीनगर मेरे पीछे।
और अब हम ढूंढ रहे हैं रूम, तो एक बार रूम मिल जाए फिर हम आपसे मिलते हैं। तो हम लोग हैं टॉप 1 मोमोज उत्तराखंड श्रीनगर में। एक ये हमें मोमोज की शॉप मिली थी, तो ये देखने में काफ़ी अच्छी है, यहाँ भीड़ भी बहुत है। और ये मोमोज हैं, आप लोग देख रहे हैं, स्टीमिंग हॉट, एक नंबर मोमोज है, बहुत ही शानदार। खाते हैं हम, टेस्ट करते हैं। इसको खाने के बाद क्या हॉस्पिटल जाएंगे क्या? तो अभी ये मेरा फ्रेंड है, इसने स्नैपचैट पे ये फ़ोटो खींची, तो उस पर लोकेशन आ रही है, हम आपको दिखाते हैं, श्रीनगर हॉस्पिटल। तो क्या हम ये मोमोज खाने के बाद हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं क्या? तो चलो हम ट्राई करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे हैं। तो अब समय हो रहा है रात के 9, हम लोगों का डिनर हो गया। हमने मस्त रोटी सब्ज़ी दाल खाई, और जो हमने मोमोज़ खाए थे वो बहुत ही बढ़िया थे। सिर्फ 40 रुपये प्लेट प्लस एक गिलास सूप उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री था। बहुत ही बढ़िया मोमोज़ थे। तो अगर आप लोग श्रीनगर में हैं तो आप लोग वो मोमोज़ खा सकते हैं। और ये हमारा कुछ रूम है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया रूम है, ये मात्र 700 रुपये में अच्छा रूम मिल गया हमें 700 में। तो 700 में। तो इस वीडियो को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ें। और अगर नहीं भी पसंद आई हो तो भी एक कमेंट छोड़ें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।